चले बताओ, तो अब अपन पढ़ते हैं, अपने प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर ली, अनुचुंबकत्व के दोनों की व्याख्या कर ली, चिरसम्मत और क्वांटम की। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लौह चुंबकत्व की। ठीक है, तो लिखो स्वचुंबकत्व का, स्व चुंबकत्व का सिद्धांत, स्वचुंबकत्व का सिद्धांत, डब्बे में लौह चुंबकत्व भी लिख सकते हैं, लौह चुंबकत्व का सिद्धांत, लौह चुंबकत्व का सिद्धांत। लिख लिया, लिख लिया। तो बताओ सबसे पहले इनकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लौह चुंबकत्व क्या होता है, फिर इनकी क्या करेंगे बताओ, व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लौह चुंबकत्व क्या होता है बेटा, ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था परिनालिका वाला एग्जांपल बताया था कि परिनालिका होती है सोलेनोइड, जिसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उच्च होता है और सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम। देखा था अपन ने, याद हो तो। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर लटकाया था पदार्थ को। ठीक है, तो बेटा जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं कम तीव्रता वाले भाग से, मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से उच्च चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर अधिक, मतलब तीव्रता से क्या होता है, विस्थापित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। या फिर किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव को लाएंगे या इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रखेंगे, मैग्नेट के पास रखेंगे, तो ये प्रबल क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लिखो सब बच्चे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें, ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग से, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर प्रबल विस्थापित होते हैं, प्रबल विस्थापित होते हैं। और शक्तिशाली चुंबक के, और शक्तिशाली चुंबक के किसी ध्रुव को, किसी ध्रुव को पास लाने पर किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव को पास लाने पर प्रबल आकर्षित होते हैं। प्रबल आकर्षित होते हैं।
लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनके गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। लोह चुंबकत्व कहते हैं। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब हम स्वचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे? स्वचुंबकत्व मतलब लोह चुंबकत्व की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक है, तो बेटाओ मुझे बताओ कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस होता है, ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। किसमें? दोनों में क्या अंतर है, अणु और लोह में? जल्दी बताओ, फास्ट। दोनों में क्या अंतर है, अणु और लोह में? वेरी गुड। एक बच्चे ने सही आंसर दिया बिल्कुल, बाकी सोते पड़े लगता है अभी तक। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में और अनुचुंबकीय पदार्थों में, दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर डिफरेंस क्या है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं लोह चुंबकीय में। किसमें? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा लोह चुंबकत्व अर्थात स्वचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? वाइस। क्या था? वाइस। सुना होगा आपने क्यूरी वाइस का नियम, वही वाइस है। ठीक है, तो वाइस आया, तो वाइस ने कहा कि भाई स्वचुंबकत्व की व्याख्या मैं करूंगा, स्वचुंबकत्व की व्याख्या मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा उन दोनों में अंतर क्या है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है, कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाइस ने अणु चुंबकत्व के, ध्यान सुनना, वाइस ने अणु चुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके, अणु चुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके किसकी व्याख्या कर दी? लोह चुंबकत्व की व्याख्या कर दी, अर्थात स्वचुंबकत्व की व्याख्या कर दी। दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो। व्याख्या किसने करी? वाइस ने। वाइस ने कहा कि भाई लोह और अणु में अंतर क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थों में ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अणु चुंबकीय पदार्थों में कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो लोह चुंबकत्व की व्याख्या भी जो अणु चुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत अपन ने पढ़ा, अणु चुंबकत्व का जो क्वांटम सिद्धांत अपन पढ़ के आए हैं, उससे इसकी व्याख्या हो जाएगी। बस एक छोटा सा फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस एक छोटा सा जो पद है फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा। सारी व्याख्या उसी से होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चाहे अणु चुंबकीय हो या फिर लोह चुंबकीय। तो व्याख्या मैं कर दूंगा, किसका उपयोग करके? क्या तुम कुछ भी मत करो कि अणु चुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर लो, उससे किसकी व्याख्या हो जाएगी? लोह चुंबकत्व की व्याख्या हो जाएगी। उसमें एक चीज और ऐड कर देना,
और कौन सी चीज ऐड होगी वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो वाइस ने अणुचुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत से ही क्वांटम सिद्धांत से ही किसकी व्याख्या करी? स्वचुंबकत्व की व्याख्या करी। ठीक है, बस एक छोटा सा पद एक्स्ट्रा और आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्वचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए वाइस नामक वैज्ञानिक ने एक स्वचुंबकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। बताओ पेरिपल का क्या लिखेंगे अपन? पहली परिकल्पना बताओ। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना बिल्कुल। किसमें? लोह चुंबकीय पदार्थों में बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके परमाणुओं में एक विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। लोह चुंबकीय पदार्थों में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे क्या बना लेते हैं? जल्दी बताओ, जिससे क्या बना लेते हैं? जिससे क्या बना लेते हैं? डोमेन। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, डोमेन बना लेते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन किसका? किसका समूह? इलेक्ट्रॉन का समूह। हाँ, देखो ध्यान सुनो, परमाणुओं का समूह। ध्यान सुनो ध्यान से, वेरी गुड, ध्यान सुनो। मान लो क्लास चल रही है, अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, अब ऑफलाइन क्लास चल रही है, ध्यान सुनना, अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही, एक नया बच्चा आया क्लास में। क्या आया? एक नया बच्चा आया। उसकी क्लास में किसी से कोई जान पहचान नहीं, क्लास में किसी से कोई जान पहचान नहीं, आया चुपचाप। ठीक है, किसी से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं, भाई किसी को जानता ही नहीं, ना तो किसी से बातें करेगा ना कुछ। ठीक है, किसी से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, आएगा, पूरा ध्यान मास्टर की बातों पर लगाएगा, मास्टर की बात सुनेगा, बढ़िया पढ़ेगा, घर जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे नालायक जो अपना ग्रुप बना लेते हैं, क्लास में ग्रुप बना लेते हैं कि ओ अटी आजा मेरे पास बैठ जा, अटी आजा। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। एक बालक, उसका ग्रुप, उसमें 10 बच्चे हैं, तो वो क्या है? बच्चों का समूह। उसमें एक जैसे बालक पाए जाएंगे सर, उसमें सारे एक जैसे बालक पाए जाएंगे। नहीं पढ़ने वाला बालक है उनका लीडर, तो उनके ग्रुप के सारे बालक भी कैसे होंगे? नहीं पढ़ने वाले होंगे, नालायक होंगे। ठीक है, और एक अच्छा इंटेलिजेंट ग्रुप जिसमें एक बच्चा, उनका जो लीडर है वो पढ़ने वाला है, तो उस ग्रुप के सारे जो भी बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? सब सुपर इंटेलिजेंट होंगे। क्या होंगे? सुपर इंटेलिजेंट। ऐसे ही लड़कियों की अलग अलग ग्रुप बनते हैं, गर्ल्स भी अपना अलग अलग ग्रुप बना लेती है। ये मेरी फ्रेंड ऐठी बैठेगी, ये मेरी फ्रेंड की टेबल है, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। छोरियाँ भी अपना अपना ग्रुप बना लेती है। ठीक है, तो अपना ये जो ग्रुप है, ये जो बच्चों के जो ग्रुप है, अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप है, एक बदमाशी वाला ग्रुप, एक मार कुटाई करने वाला ग्रुप, एक पढ़ाई करने वाला ग्रुप, एक शल्टे खींचने वाला ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, तो इन ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। एक ग्रुप में एक ग्रुप में उपस्थित सभी बच्चों के व्यवहार भी क्या होते हैं बेटा? एक समान होते हैं। तो ऐसे ही इनमें क्या होता है?
अधिक संख्या में क्या होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और जिन परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होता है वो सब मिलकर क्या बना लेते हैं, एक क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा भी इधर है, इसकी भी इधर है, ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, इस दिशा में ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला इस दिशा में क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ऐसे ही इस दिशा में ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जिन परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट एक दिशा में होता है वो सब क्या बना लेते हैं बेटा, एक क्षेत्र बना लेते हैं। उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो लिखो सब बच्चे, लोह चुंबकीय पदार्थों की लोह चुंबकीय पदार्थों के स्वचुंबकत्व को समझाने के लिए वाइस ने स्वचुंबकत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। फर्स्ट नंबर लिखो, लोह चुंबकीय पदार्थों में फर्स्ट नंबर, लोह चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है और अनेक परमाणु मिलकर छोटे छोटे क्षेत्र बनाते हैं। अनेक परमाणु मिलकर छोटे छोटे क्षेत्र बनाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं।
एक डोमेन में उपस्थित एक डोमेन में उपस्थित एक डोमेन में उपस्थित सभी परमाणुओं की एक डोमेन में उपस्थित सभी परमाणुओं की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है। चल आगे। तो बताओ, लो चुंबकीय पदार्थों का प्रत्येक परमाणु खुद ही एक चुंबक होता है। ठीक है, ईच एटम इस मैग्नेट, मतलब प्रत्येक एटम क्या होता है बेटा, मैग्नेट होता है। और इनमें एक रिएक्शन होती है, जिन एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, वापस में इंटरेक्शन करके क्या बना लेंगे, एक रीजन बना लेंगे। उस रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डोमेन में जो एटम है, उन एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब आगे सुनो दूसरी बात। तो बताओ, एक डोमेन में उपस्थित जो परमाणु है, एक डोमेन में उपस्थित सभी परमाणुओं का आणविक क्षेत्र क्या होता है बेटा, एक समान होता है। ध्यान सुनना, मतलब जो अपन इसको स्वचुंबकत्व क्यों बोल रहे हैं, सेल्फ मैग्नेटिज्म क्यों बोल रहे हैं इसको अपन, ध्यान सुनना। क्योंकि बेटा जो डोमेन है, वो डोमेन खुद ही क्या है, उनका खुद का क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, खुद का मैग्नेटिज्म है, किनका, डोमेनों का। ठीक है, इसलिए अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्वचुंबकत्व। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखोगे, तब भी ये खुद ही चुंबक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे बेटा, तब भी क्या है, ये खुद ही मैग्नेट होते हैं। ठीक है, इनके खुद के चुंबकत्व को अपन क्या बोल रहे हैं, स्वचुंबकत्व। और उसी की अपन को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अब बेटा इनका जो स्वचुंबकत्व है, मतलब जो डोमेन है, डोमेनों का जो खुद का स्वचुंबकत्व है, वो किस वजह से है, वो आणविक क्षेत्र की वजह से। किसकी क्षेत्र की वजह से, आणविक क्षेत्र। और आणविक क्षेत्र मैंने आपको समझाया अभी क्या समझाया, बताओ। एक ग्रुप में जितने भी बालक होंगे, उन सब का व्यवहार क्या होगा, एक समान होगा। क्या होगा, एक समान। और साथ ही बात, मान लो क्लास में 3 ग्रुप में, ध्यान से मानना, मान लो क्लास में 3 ग्रुप है। एक ग्रुप में 50 बच्चे, दूसरे ग्रुप में 30 बच्चे, तीसरे ग्रुप में 20 बच्चे। ठीक है, एक बड़ा ग्रुप, एक छोटा और एक छोटा ग्रुप, 3 ग्रुप है। ठीक है, तो बताओ, क्लास में अगर कोई बात मनवानी है, मास्टर से कहना सर टाइम चेंज करना है, मास्टर से टाइम चेंज कराना है। ठीक है, तो मास्टर किसकी बात सुनेगा, 20 वाले की क्या 50 वाले की? जब 20 बच्चे बोलेंगे या 50 बच्चे बोलेंगे, 20 को तो नगण्य मार के छोड़ देंगे। सही बात है। वेरी गुड। तो बड़ा ग्रुप जब बोलता है, बड़ा ग्रुप जब बोलेगा मास्टर, तब विचार करेगा, हाँ यार सब बच्चे बोल रहे हैं, सोचना पड़ेगा टाइम चेंज करने की। तो 10-20 बच्चे बोलेंगे अरे नगण्य मार के छोड़ दो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बड़ा ग्रुप होता है, जो 50 जो बच्चे, उनका जो ग्रुप है, उनकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो बताओ उन 50 बच्चों का खुद का एक ग्रुप है,
ठीक है, मतलब जो डोमेन है, अब इधर पढ़ ले बेटा, इधर पढ़ ले, मतलब पटरी उखाड़ रहे में चल जाइए वहां पे, मैं तो पटरिया उखाड़ दूंगा पटरियों। एक गुर्जर से पूछा, तो चल रहा था पहले आंदोलन चल रहा था, कौन सा आरक्षण आंदोलन, तो एक गुर्जर से पूछा, बेटा बता तेरे को आरक्षण मिल जाएगा क्या करेगा, तुझे आरक्षण मिल जाएगा क्या करेगा, उन्होंने कहा डब्बा में बंद करके घर में ले जाऊँ। एक गुर्जर से पूछा मतलब कि तुझे आरक्षण मिलेगा तो क्या करेगा, उन्होंने कहा डब्बे में बंद करके घर ले जाऊँ। तो पटरी उखाड़ने में चल जाइयो। ठीक है, मेरा खुद का दोस्त ही था, उसने पूछा था एक से। चलो कोई बात नहीं, तो मस्ती मजाक वाली बात है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, चलो अब मेरी बात सुनो। तो बताओ जो डोमेनों का खुद का जो चुंबकत्व होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वचुंबकत्व। ठीक है, अब जो डोमेन है, ध्यान सुनना, अब बेटा जो डोमेन है, डोमेन खुद चुंबक है, डोमेन खुद ही क्या है बेटाओ, चुंबक है। तो मतलब जब चुंबक होता है तो चुंबक का खुद का क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र। ध्यान सुनना, ये जो डोमेन है, डोमेन का जो क्षेत्र होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, जैसे चुंबक है तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र। और चुंबकन क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, जल्दी बताओ, चुंबकन क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, जल्दी बताओ। नहीं बेटा, वेरी गुड, एक बच्चे का सही आंसर आ गया। चुंबकन क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, एच एम। ध्यान समझना, एच एम से। ठीक है, तो बेटा जो चुंबकन क्षेत्र है, अब इधर सुन लो पहले ध्यान से, चुंबकन क्षेत्र है किसका, ये चुंबकन क्षेत्र किसका लिखा मैंने, ये चुंबकन क्षेत्र किसका लिखा मैंने, डोमेन का। किसका लिखा, डोमेन का। ठीक है, एम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको लिखाऊंगा कि डोमेनों का जो चुंबकन क्षेत्र है वो आणविक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लास में अगर आपको कोई बात मनवानी है तो बेटा जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उस पर ही निर्भर करा जाएगा कि भाई बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, है ना। तो किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, चुंबकन तीव्रता के। किसके, चुंबकन तीव्रता के। पहले लिखो एक लाइन, सेकंड नंबर लिखो, डोमेनों में स्वचुंबकत्व का गुण, डोमेनों में स्वचुंबकत्व का गुण डोमेनों में स्वचुंबकत्व का गुण आणविक क्षेत्र के कारण होता है, आणविक क्षेत्र के कारण होता है। इस क्षेत्र के कारण ही, इस क्षेत्र के कारण ही सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होता है, सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होता है। अगला आंसर लिखो, आणविक क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के
चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। आणविक क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। अब सब बच्चे ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। आणविक क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। आणविक क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। लिख लिया, लिख लिया। बस अब इसको समझ लो ध्यान से, यही मेन चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आणविक क्षेत्र किसको बोल रहा हूं? डोमेन के अंदर जितने परमाणु हैं, डोमेन के अंदर जितने ज्यादा परमाणु होंगे उस डोमेन का आणविक क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। जिस ग्रुप में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उस ग्रुप का क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, जिस डोमेन में जितने ज्यादा परमाणु होंगे उसका आणविक क्षेत्र उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है, और जब आणविक क्षेत्र ज्यादा होगा, HM मतलब मॉलिक्यूलर चुंबकन क्षेत्र, मॉलिक्यूलर चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र किसका है? डोमेन का। ठीक है, किसके समानुपाती है? चुंबकन तीव्रता के। बताओ चुंबकन तीव्रता क्या होती है? एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ एक डोमेन में जितने ज्यादा परमाणु होंगे उतना ही ज्यादा एकांक आयतन में भी क्या होगा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। एक डोमेन में जितने ज्यादा परमाणु होंगे उसके एकांक आयतन में भी उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। एक डोमेन में जितने ज्यादा एटम होंगे उसके यूनिट वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। तो बड़ा समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कांस्टेंट HM, जहां लैम्डा क्या है? वाइस नियतांक। क्या है? वाइस नियतांक। इक्वेशन नंबर 1 यहां तक लिखो। असली पिक्चर अब स्टार्ट हो, असली पिक्चर अब स्टार्ट हो। छापो जल्दी से, जल्दी से छाप लो। छपते ही यस बोल देना। चल अब लिखो। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सब बच्चे ध्यान से देखना। लिख लिया? बिल्कुल ध्यान से। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब बेटा अपन ने क्या किया? लोह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो बताओ बी इफेक्टिव वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लिख लेना, बी वेक्टर प्लस BM वेक्टर। बताओ कौन बच्चा मुझे बता सकता है? कौन सुपर इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बता सकता है? बेटा मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिखा? B प्लस BM वेक्टर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुरंत प्रभाव से। कनेक्शन टूटने वाला है अपना, जल्दी बता दो।
लिखो पहले इसको लिखो और बताओ मेरे को जल्दी से जल्दी। इसको लिखो पहले। लौट के आओ फिर बताऊंगा। अभी तुम जाने वाले हो फिर लौट के आओ। लिखो जब तक इसको। अब बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल कर दिया मैंने। अब बिल्कुल ध्यान सुनना सब बच्चे बिल्कुल ध्यान सुनना। सुनो अब बेटाओ बिल्कुल ध्यान सुनना। बताओ जब क्लास में मास्टर नहीं आता, जब क्लास में तुम मास्टर नहीं आता तो तुम अपने अपने क्षेत्र बना बना के बैठे रहते हो, ठीक है। एक तो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, एक तुम्हारा खुद का क्षेत्र है ना। और जब मास्टर आ जाता है, जैसे ही मास्टर आएगा, जब बताओ मास्टर नहीं आता क्लास में तो कोई अठी मुंडा करके बैठा हुआ है, कोई अठी मुंडा करके बैठा हुआ है, कोई ऊपर ही मुंडा करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबकी दिशा क्या रहती है? अलग अलग रहती है। सब ग्रुप की दिशा अलग अलग रहती है, सब डोमेन की दिशा क्या रहती है? अलग अलग रहती है। जैसे ही क्लास में मास्टर आया, बाहर से आएगा मास्टर, बाहर से, ठीक है। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आया, बाहर से मास्टर आया, सभी डोमेनों की जितने भी ग्रुप हैं, उस ग्रुप में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबकी दिशा एक दिशा में हो जाएगी। और जब उन सबकी दिशा एक दिशा में हो जाएगी तो बताओ पूरी क्लास का चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखूंगा? पूरी क्लास का चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखाऊंगा? बताओ तुम सबकी दिशा एक दिशा में हुई, सभी डोमेनों की दिशा एक दिशा में हुई। किस वजह से? बाहर से मास्टर है उसकी वजह से। मतलब मास्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। मास्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। और तुम्हारा खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र है, डोमेनों का जो खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्वचुंबकत्व। उसी की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या किसकी कर रहे हैं? स्वचुंबकत्व। तो बताओ जब क्लास में मास्टर आ गया तो पूरी क्लास का चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखूंगा? मास्टर प्लस किसका? ग्रुप का। किसका? डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो ये है बी इफेक्टिव, मतलब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। ये रहा आपका मास्टर। बी वेक्टर क्या बताओ? मास्टर है, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और बीएम क्या है? मोलेक्युलर मतलब आणविक क्षेत्र। आणविक क्षेत्र का मतलब जो ग्रुप तुमने बनाया है, अर्थात डोमेनों का खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, डोमेनों का खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात स्वचुंबकत्व। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? स्वचुंबकत्व। वो रेड हो जाएगा। जबकि अणु में क्या था? ध्यान सुना, अणु में इसको जीरो कर देते। अणु चुंबकत्व में भाई खुद का तो डोमेन तो होते ही नहीं है, तो खुद का नहीं होता तो बी वेक्टर ही लिखते थे। वहां पर अपन बी वेक्टर ही लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर डोमेनों तो होते ही नहीं है, खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइस ने क्या कहा कि एक पद और एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, एक छोटा सा फैक्टर और एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा? स्वचुंबकत्व, ठीक है। और बताओ इस बीएम का मान क्या लिखूं? इस बीएम का मान क्या लिखूं बेटा? जल्दी बताओ। बी इफेक्टिव वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू नॉट एच एम वेक्टर। ये तो हर बच्चा जानता है, बी बराबर क्या होता है? म्यू नॉट एच। तो बी एम में तो क्या आएगा? एच एम। और बताओ एच एम का मान, एच एम का मान क्या लिखा था? बी इफेक्टिव वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू नॉट लैम्डा और कैपिटल एम। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 2। इक्वेशन नंबर 2 जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी। आगे देखो, अणु चुंबकत्व के क्वांटम
सिद्धांत से, अनुचुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत से। बताओ बेटा एम बराबर क्या लिखा था? एम बराबर क्या लिखा था? जे एन जी म्याऊ बी बी एक्स, यही था। देख के बताओ, अनुचुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत से। जल्दी बताओ देख के, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। अब 2 मिनट लिखना बंद कर दो, ध्यान से देखो। अब बताओ जहां x क्या लिखा था अपन ने? x बराबर क्या था? म्यू बी अपॉन के टी। तो यहाँ b लिखते हैं अपन, म्यू बी लिखते हैं, हाँ म्यू बी अपॉन के टी। पर बेटा यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? बी इफेक्टिव। तो क्या लिखेंगे? बी इफेक्टिव। भाई वहां पर तो सिंगल एक ही चुंबकीय क्षेत्र होता था बस, यहाँ पर 2 है, बाह्य भी है प्लस खुद का भी है। तो अपन खुद के वाले की व्याख्या कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अपन। ये तो अपन को पहले से पता है, ये तो अपन पढ़ के आ चुके हैं। अपन एक्सप्लेनेशन किसका कर रहे हैं? स्वचुंबकत्व का। ठीक है, तो बताओ बी इफेक्टिव का मान रखूं? बी इफेक्टिव का मान, बी इफेक्टिव का मान बेटा ऊपर देखो क्या था? तब इक्वेशन 2 से x बराबर म्यू अपॉन के टी, बी इफेक्टिव का मान बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर प्लस म्यू नॉट लैम्डा एम, म्यू नॉट लैम्डा एम। सब बोल के लिखो। किसमें? यहां नहीं लिखे बड़ा वेक्टर, यहां नहीं लिखे। चले और बताओ म्यू का मान क्या होता है? जे जी म्यू बी। म्यू का मान भी लिखा रखा है अपन ने, जे जी म्यू बी लिखा था अपन ने शुरू में। एम जे जी म्यू बी, मैंने आपको बताया एम जे को अपन क्या लिखते हैं बेटा? जे लिखते हैं, अधिकतम मान होता है। तो बताओ x बराबर क्या आएगा? x बराबर जे जी म्यू बी, जे जी म्यू बी बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा एम, म्यू नॉट लैम्डा एम अपॉन के टी, म्यू नॉट लैम्डा एम अपॉन के टी। लिख लिया? देख लो पहले, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ध्यान समझना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बताओ B बराबर 0 कर दूं, B बराबर 0 कर दूं तो बताओ x बराबर क्या है? x बराबर जे जी म्याऊ बी म्यू नॉट लैम्डा एम अपॉन के टी। यहां तक लिखो, लिखते ही यस बोलो, लिखते ही यस। अब बेटाओ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, m का मान निकाल रहा हूं बस। किसका मान निकाल रहा हूं? m का। बताओ m बराबर क्या आएगा? तब m बराबर के टी अपॉन
जे जी म्याऊ बी म्याऊ नॉट, जे जी म्याऊ बी म्याऊ नॉट लैम्डा, और ये क्या आएगा बेटाओ एक्स। साथ में कौन सी इक्वेशन आएगी ये भी बता दो, साथ में कौन सी इक्वेशन आएगी ये भी बता दो। 3, कौन सी आएगी 3। वेरी गुड, ये लिख लो। लिखते ही यस बोलो। हाँ लिख दी बेटा, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब बेटाओ मेरी बात यहाँ ध्यान दो। मैंने कहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपन ने हटा दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपन ने हटा दिया, मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, तो बताओ तब भी क्या पूरा जो चुंबकीय आघूर्ण था वो जीरो हुआ क्या? मतलब वो पूरी वैल्यू जीरो हुई क्या? नहीं हुई। मतलब एम क्या है? देखो अपन ने एम का मान निकाला। एम क्या है? एम है बेटा चुंबकन तीव्रता। अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, उसके बावजूद भी पूरी वैल्यू जीरो नहीं हुई। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। पूरी वैल्यू जीरो नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का, मतलब जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका खुद का क्या होता है बेटा, अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, उसके बाद भी वैल्यू जीरो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु लोह